नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन बदन सिंह बद्दो के खिलाफ प्रशासन शिकंजा पूरी तरह से कस गया है। मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके के पंजाबीपुरा में बद्दो की आलीशान कोठी है। कोठी को जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। बद्दो पर 2.5 लाख के नाम घोषित है। पिछले 20 महीने से माफिया बदन सिंह बद्दो पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है और अब प्रशासन की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई। तो 2.5 लाख का इनामी बदमाश बद्दो, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब बद्दो के बंगले को ढहाने का काम चल रहा है। मेरठ में बद्दो का आलीशान बंगला है। बंगला गिराए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दिया गया है। बातचीत करने के लिए उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, आप ये बताइए कि कहां पर है ये बंगला और अब प्रशासन कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी है, किस तरह से पुलिस फोर्स तैनात और बदन सिंह बद्दो पर आखिरकार गाज गिरी गई? जी हाँ, निश्चित तौर पर बदन सिंह बद्दो पर आखिरकार गाज गिर ही गई। कुख्यात माफिया, 2.5 लाख का इनामी, 20 महीने से फरार और आज उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलने वाला है और कुछ ही देर में, चंद मिनटों में ही बुलडोजर चल जाएगा। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से दो बुलडोजर घर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, बद्दो की कोठी के अंदर दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि बद्दो की कोठी पंजाबीपुरा इलाके में स्थित है। बेहद ही तंग गलियां हैं, लिहाजा ये मजदूर भी बुलाए गए हैं जो हथौड़ा लेकर के भी आए हुए हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए सारे मजदूर यहाँ बैठे हुए हैं और जो तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी, ध्वस्तीकरण की जाएगी, कार्रवाई वो इस हथौड़े से भी की जाएगी। और निश्चित तौर पर आज का दिन पंजाबीपुरा के लिए अहम दिन है, बड़ा दिन है, क्योंकि ये वही कोठी है, ये वही आलीशान बंगला है जिस आलीशान बंगले से बद्दो ने 33 साल तक हुकूमत की थी, जराइम की दुनिया पर हुकूमत की थी। और आज ये कोठी जमींदोज हो रही है। और इलाके के लोग जरा बदन सिंह बद्दो के आपराधिक इतिहास के बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी हाँ, पिछले 3 दशकों से बदन सिंह बद्दो अपराध की दुनिया में सक्रिय है और 20 महीने पहले वो फरार हुआ था। मेरठ के एक होटल से फरार हुआ था, पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था और 20 महीने से अभी वो फरार चली रहा है। हमारे साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मौजूद, उनसे पूछते हैं कि आज क्या एक्शन लिया जा रहा है। मैडम, क्या कहेंगी, आज क्या एक्शन लिया जा रहा है? कितना बड़ा दिन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि आज बद्दो की कोठी पर बुलडोजर चलने वाला है? जी, ये मकान जो बनाया गया है विदाउट नक्शा बनाया गया है, इसलिए एमडीए द्वारा इसी मकान गिराने की कार्रवाई चल रही है। कितनी बाधाएं आई मैडम? कुर्की की कार्रवाई हुई तब भी आप यहाँ पर पहुंची और आज का दिन भी है जब बद्दो की कोठी के अंदर बुलडोजर दाखिल हो चुका है। क्या क्या प्रक्रिया अपनाई गई और कितनी प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार ये दिन आया है? जो भी लीगल प्रक्रिया है, पूरी लीगल प्रक्रिया को अपनाने के बाद ही ये कार्रवाई चल रही है। और आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में अगर हम बात करें मैडम, पिछले 3 दशकों से लगातार सक्रिय था और 33 साल हो गए उसको जराइम की दुनिया में, अपराध की दुनिया में। कितना बड़ा अपराधी है? इसके संबंध में डिटेल्स आपको पुलिस विभाग द्वारा पता चल। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, मैडम ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है और ये गहमा गहमी आप देखिए, इस तरफ की तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह से भारी मात्रा में फोर्स यहाँ पर तैनात है, कई थानों की फोर्स यहाँ पर तैनात है और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और लगातार बंगला दिखाइए जिसको गिराया जाना है प्रशासन की तरफ से, कितना बड़ा बंगला है? क्या जब बंगला गिराया जा रहा है उसमें क्या कुछ लोग मौजूद हैं या फिर उनको हटाया जा रहा है? क्योंकि बदन सिंह बद्दो तो वहां पर नहीं है, लेकिन क्या उनके परिवारीजन या फिर? जी हाँ सर, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में बताइए। इस कार्रवाई को लेकर के कितनी मशक्कत करनी पड़ी पुलिस को? ना, इसमें मशक्कत की बात नहीं है, एक विधिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत ही आदेश हुआ है, उस प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई हो रही है। जो विधि के द्वारा प्रदत्त प्रावधान है उनके परिप्रेक्ष्य में ही सारी कार्रवाई हो रही है। इसके आपराधिक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, कितने वर्षों से ये सक्रिय था और इसी कोठी से वो हुकूमत चलाता था जराइम की दुनिया की, कितना बड़ा अपराधी है? 2.5 लाख रुपए का इनामी अपराधी है, तो ये करीब 2 साल से इसकी तलाश की जा रही है। आज की जो कार्रवाई है ये एमडीए की तरफ से की जा रही है। कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए इनके द्वारा पुलिस की मांग की गई थी, उसी के संदर्भ में पुलिस बल मुहैया कराया गया है। कौन से मुख्य मामले अगर जिक्र किया जाए बदन सिंह बद्दो के अपराध का, तो वो कौन कौन से मामले संज्ञान में आते हैं? जो 20 महीने पहले फरार हुआ था वो तो कार्रवाई हुई थी। इसके बहुत सारे मामले हैं और काफ़ी संख्या में मुकदमे हैं। हमारा हिस्ट्री सीटर भी है और पूरा इसका एक गैंग है, गैंगस्टर भी कायम हुआ है।
और तीसरी बार गैंगस्टर कायम हुआ है। गैंगस्टर कायम होना तीसरी बार अपने आप में ही साबित करता है कि किस तरह का अपराधी है। बद्दो पिछले 20 महीने से फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी को लेकर के और क्या प्रयास किए जा रहे हैं? गिरफ्तारी के लिए पुलिस के तरफ से जो भी संभव उपाय हैं, इसमें एसटीएफ का भी सक्रिय सहयोग मिल रहा है। तो सारी एजेंसियां पुलिस की जो भी हैं मिलकर काम कर रही हैं। पिछले 33 वर्षों से सक्रिय है अपराध की दुनिया में ये? हाँ, काफ़ी लंबे समय से इसकी सक्रियता है। बीच के दिनों में जेल में भी रहा है और वर्तमान में फरार हो गया है। तो ये काफ़ी शातिर अपराधी है। कुर्की की कार्रवाई भी कुछ दिनों पहले हुई थी और जितना भी सामान था सब उसका कुर्क कर लिया गया था। कुर्की की कार्रवाई भी इसकी की गई थी। तो अब इसकी गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस अपना एक्शन प्लान लगातार चला ही रही है? हाँ, लगातार चल रहा है। जो भी सूचनाएं प्राप्त होती हैं उसको वेरीफाई किया जाता है, उसके आधार पर आगे बढ़ने की कार्रवाई लगातार चल रही है। बड़े कांड की बात की जाए बद्दो की, तो कौन सा कांड है जो आपको याद आता है? देखिए, मैं सीधी सी बात करता हूँ, कांड अपराध के नज़रिए से कोई भी बड़ा और छोटा नहीं होता है। अपराध और अपराध होता है और हर अपराध को पूरी गंभीरता से पुलिस लेती है और उसके अनुसार काम करती है। जी, एसपी सिटी डॉक्टर अखिलेश नारायण। तो पंजाबीपुरा में बद्दो का ये जो